Hello everyone, we are back with another video of ग्लास बॉक्स बैक ऑफ मिरर। तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट सीन में हमने देखा था कि विंग को एक पर का टुकड़ा मिलता है और फिर विंग बस डर जाता है और जल्दी से जाकर सो जाता है। अब सुबह हो चुकी थी। विंग घर की पूरी डस्टिंग कर रहा था। वो डस्टिंग करते करते इतना ज़्यादा बेध्यान हो जाता है, वो जाके उस शीशे पे भी वो कपड़ा मारने लगता है। जब वो उस शीशे पर कपड़ा मारने लगता है, वो शीशा जब साफ़ होता है, उस शीशे पर बहुत ही ज़्यादा धूल थी। तो वो शीशा जब साफ़ होता है तो वो बहुत ही डिफरेंट लुक दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो कोई शीशा नहीं, बर्फ़ हो। सिर्फ उसमें रिफ्लेक्शन आ रहा था, लेकिन बिल्कुल ठीक से नज़र नहीं आता, जैसे आम मिरर में हमें अपना अक्स ठीक से दिखाई देता है। तो फिर विंग सोच में पड़ जाता है कि इसमें मैं इतना डिफरेंट क्यों लुक दे रहा हूँ। वहीं पर दिखाया जाता है कि एक ब्लैक सा शैडो और उसके जो बिग और लॉन्ग हेयर थे वो उसके कमर से भी नीचे आ रहे थे। उसके साथ बहुत सारे चमगादड़ उड़ रहे थे। फिर वो चीज़ जो होती है वो आकर एक बड़ी सी बहुत ही डिफरेंट टाइप कदीम चेयर्स पर बैठती है। वो चेयर किसी भी लकड़ी या किसी भी प्लास्टिक से नहीं बनी हुई थी। वो चेयर पत्थर की बनी हुई थी और उसके ऊपर वो कुछ सिंहासन टाइप लग रही थी। तो वो उसके माथे पर एक निशान था जिसमें ऐसा लग रहा था जैसे कोई आग जल रही हो। उसके माथे पर एक दिए जैसा निशान था। फिर विंग उस मिरर की तरफ बस देखे ही जा रहा था। फिर लगता है विंग को ऐसे कि जैसे वो मिरर ओपन हो रहा हो। विंग जल्दी से उसमें से अपना हाथ खींच लेता है और फिर पीछे हो जाता है। अब फिर से रात हो चुकी थी और फिर से विंग को किसी की चलने की आवाज़ आती है और उसी विंग्स की आवाज़ आने लगती है। विंग डर जाता है और विंग आंखें खोलकर अब देखने लगता है कि आखिर वो चीज़ है क्या। फिर जब वो देखता है, उसे नज़र आता है कि वो कोई इंसान है। वो समझता है कि घर में कोई चोर आ गया है। अंधेरे होने की वजह से उसके विंग नहीं नज़र आ रहे थे, यानी कि पर। उसके पर नहीं दिख रहे थे। विंग और विंग बहुत ही ज़्यादा सेम हो रहा है, इसीलिए मैं पर ही कह देती हूँ। तो उसके पर नहीं नज़र आ रहे थे क्योंकि वो ब्लैक थे पूरी तरीके से। तो विंग समझता है कि वो कोई इंसान है जो चोर घुस आया है घर में। विंग जल्दी से खड़ा हो जाता है। वो थोड़ा सा डरा भी होता है, पर वो अपने हाथ में एक फ्राई पैन लेता है। फ्राई पैन लेते ही विंग उसकी तरफ खींच कर मारने लगता है अपने हाथ से। अचानक बहुत ही ज़्यादा स्पीड में वो चीज़ उसका हाथ पकड़ लेती है और विंग जब उसकी आंखों में देखता है, उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा ब्लू कलर की थी और उसमें बहुत ही ज़्यादा लाइट नज़र आ रही थी, चमक। विंग वहीं पर कांपने लगता है और उसका हाथ पूरी तरीके से कांपने लगता है। विंग के मुंह से डर से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। उसके बहुत ज़्यादा नुकीले दांत और बट उसका फेस बिल्कुल इंसानों के जैसा था। वो विंग के हाथों को बहुत ही ज़ोर से पकड़ के खड़ा हुआ था, जिससे विंग बस कांपता ही रहता है और थोड़ी ही देर बाद विंग वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। तो फिर थोड़ी देर बाद विंग की आंख खुलती है। विंग अपने आप को किसी और ही जगह पाता है। विंग देखता है कि वो एक शीशे के बॉक्स में बंद है। विंग अब रोने लगता है। वो शीशे का बॉक्स पूरी तरीके से सील था, बट उसमें कुछ होल थे जिसकी वजह से विंग को ऑक्सीजन मिल रहा था। विंग रोते हुए यहाँ वहाँ देखने लगता है। विंग को बड़े बड़े पर दिखते हैं। वो उसकी बैक साइड मतलब होती है जो हमारा डेवल था। अब मैं बताती हूँ कि वो डेवल नहीं है, वो एक एंजल है। मैं उसको इंटरव्यू देती हूँ आपको। वो डेवल नहीं, सॉरी, वो एंजल और कोई नहीं, हमारा लैनमांग जी है। उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा कि आखिर वो कहाँ से आया है और यहाँ क्यों है। फिर विंग देखता है उसके परों की तरफ, जिनका आकार बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और बहुत ही स्याह और काले रंग के थे। वो बहुत ही ज़्यादा बड़े थे, उसके शोल्डर से भी बड़े। तो फिर विंग डर से अपनी आंखें बंद कर लेता है।
वो चीज़ उसकी तरफ ही बढ़ रही थी। अब वो देखता है, बिल्कुल उसकी आंखें जब खोलता है तो उसकी आंखों के सामने बिल्कुल उसकी आंखें थी। विंग डर से चिल्लाने लगता है और विंग जल्दी से शीशे के बॉक्स को इधर उधर से मारने लगता है ताकि वो निकल सके। लेकिन वो शीशे का बॉक्स ऐसा था कि विंग सिर्फ उसमें बैठा हुआ था, वो खड़ा नहीं हो सकता था। विंग रोने लगता है। अब वो चीज़ मतलब कि लैन वांगजी उसके यहाँ वहाँ फिरने लगता है। उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा ब्लू थी, जिसकी वजह से विंग डर रहा था और उसके दांत नोकीले थे। वो जब चल रहा था, उसके चलने से उसके जो पर थे वो बहुत ही बुरी तरीके से फड़फड़ाते थे, जिससे बहुत ही तेज़ हवा का झोंका आता था। फिर विंग रोने लगता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं क्या करूं। वो ज़ोर ज़ोर से अपने जो पाँव होता है वो ज़ोर ज़ोर से मार रहा होता है उसके ऊपर कांच के डब्बे पर, ताकि वो टूट जाए और वो बाहर निकल सके। सो गाइस, हमारा विंग पूरी तरीके से रोने लगता है। अब वो जो हमारा वांगजी होता है, जो एक एंजल है बट वो डेवल लुक देता है, वो घर्रा कर उसकी तरफ अपने नोकीले दांत दिखाता है, जिससे वो पूरा कांपने लगता है और अपने मुंह पर हाथ रख देता है। उसे फील हो जाता है कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैं रो रहा हूँ। विंग इसलिए अपने मुंह पर अपने दोनों हाथ रख लेता है और उसके हाथ पूरी तरीके से कांप रहे थे। उसकी सिसकियों की आवाज़ उसे ठीक से सुनाई दे रही थी उस ब्लैक डेवल को। तो फिर विंग जो कांप रहा था वो फिर उसे आंखें दिखाता है। वो जो लैन वांगजी था हमारा डेवल, वो उसे आंखें दिखाता है, अपनी ब्लू आइज़। विंग उससे पूरी तरीके से कांपने लगता है और फिर जब वो डेवल उठने के लिए अपने पर फैलाता है, धीरे से विंग के फेस के ऊपर रोशनी आती है। विंग का फेस अब शो होता है। पहले तो बहुत ज़्यादा अंधेरा था। वो जगह कुछ ऐसी थी, मैंने देखा वो जगह एक गुफा जैसी थी। वहाँ पर सारा टेक्सचर ब्लैक कलर में ही था। ऐसा लग रहा था वहाँ पर कदीम और अलग अलग तरीक़ों से लिखाई की गई हो, लेकिन वो लिखाई बिल्कुल भी मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने देखा कि उसके जो विंग्स थे वो बहुत ही ज़्यादा बड़े थे और वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। मुझे अब लगता है कि शायद मैं मर ही जाऊँगा। मैं कहाँ फंस गया। मैंने सोचा था कि मैं मैडम यू के चुंगल से बचकर एक अच्छी लाइफ बिता सकता हूँ, लेकिन ये तो एक कैद है। विंग रोते हुए ये सब दिल में सोच रहा था। तो फिर वो जो हमारा डेविल है वो विंग की आइज़ में देखता है, जिसकी वजह से विंग की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं और विंग बेहोश हो जाता है। विंग जब अपनी आंख खोलता है तो वो बेड पर सोया हुआ था और विंग गहरी गहरी सांसें लेने लगता है और यहाँ वहाँ देखने लगता है। विंग को ऐसा लगता है कि वो एक सपना था। विंग अपने सर से पसीना साफ करता है और एक पानी का गिलास कांपते हुए हाथों से पी लेता है। अब वो उस आईने की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, तुम घटिया आईने, तुम्हारी वजह से मुझे इतना बुरा ख्वाब आया कि बस मेरा दिल ही निकल जाता। वो एक कपड़ा लेता है और उस आईने पर फेंक देता है। लेकिन हमारे विंग को तो ये पता ही नहीं कि वो कोई ड्रीम नहीं था। उसकी लाइफ में एक रियल एक्टिविटी हुई है जो कि वो ड्रीम समझ रहा है। तो फिर गाइस, मैं होप करती हूँ कि आप लोगों को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी। आज का पार्ट थोड़ा सा शॉर्ट है, पर नेक्स्ट पार्ट इससे लॉन्ग बनाऊँगी। और आप सबसे मैं ये बता दूँ आप लोगों को कि ये एफ किंग ने लिखा है वेटपेड में, और मैंने ये बहुत ही पहले पढ़ा था। तो मैंने ये सोचा है कि मैं आपसे ये क्यों ना शेयर कर दूँ। अगर आप ये स्टोरी पसंद करें तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर